हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी। तो अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुँचे, आपसे रेजोनेट करे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ हाई प्रीस्टेस का है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन के माइंड में चल तो बहुत कुछ रहा है, बट ये हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को राज रखने की एनर्जी है। हिडन रख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। कुछ हुआ है इनको, कुछ ऐसी बातें हुई हैं इनकी लाइफ में जिसके कारण ये बहुत रिजर्व रहने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। Yes, definitely, 100%. It's double confirmation because कोई इंसान देखिए शांत कब रहता है। कोई इंसान जब बहुत एक्साइटेड होता है तो वो कूद कूद के सबको बताता है कि अरे ऐसा है, अरे वैसा है। बहुत उसकी हैप्पीनेस, उसको कंट्रोल करने की जो शक्ति होती है उसको हटा देती है। और जब इंसान दुखी होता है ना, तो वो बहुत हाइड करने की कोशिश करता है, अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश करता है, अपने राज को हिडन रखने की कोशिश करता है। कहीं कुछ किसी को पता ना चल जाए कि मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब है, या मैं इतना कमज़ोर फील कर रहा हूँ, या इतना कमज़ोर फील कर रही हूँ, या किसी तरह का फ़ियर है जिससे ये खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की वाइब्स हैं। हर्मिट, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन। काफ़ी लोगों के पार्टनर बहुत साइलेंट जोन में हो सकते हैं करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग। वन मोर कार्ड, करंट एनर्जी। हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। काफ़ी लोगों के पर्सन की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी सिचुएशन को ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर लेते तब तक ये कोई डंका नहीं पीटना चाहते, कोई ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहते। ये बिल्कुल साइलेंट जोन में है। डेफिनेटली इनको किसी तरह का ट्रॉमा या सफरिंग हुआ है, किसी तरह का लॉस, मेंटल लॉस, या कोई वेल्थ लॉस, या फैमिली में किसी तरीके का लॉस। बट यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रेस है इनको, जिसके कारण यहाँ डेथ का कार्ड है। कुछ चेंज हो रहा है इनकी लाइफ में, कोई बड़ा शिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण आपके पर्सन अभी कुछ समझ ही नहीं पा रहे, चीज़ों को क्लियर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं, और ही और शी विल टेक सम टाइम डिस्क्लोज़ करने के लिए। हो सकता है ये आपसे डिस्क्लोज़ ना करें। आपको लेकर वर्तमान भावनाएं क्या हैं, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, पहली फीलिंग तो ये है कि इन्होंने आपसे बात करनी है, आपको कुछ बताना है अपने परिवार से रिलेटेड। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इन्होंने अपने परिवार से बातचीत की, या तो फिर आपने इनको बता दिया, या फिर इनको कहीं से पता चल गया फैमिली को, और जिसके कारण ब्रेकअप हो गया है काफ़ी लोगों का। यहाँ पर फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि इन्होंने शायद अपने फैमिली से डिस्कस की हैं चीज़ें, या कहीं ना कहीं से फैमिली को कुछ अंदाज़ा हुआ है, किसी ने चैट पढ़ ली है या कुछ ऐसा, जिसके बाद बिल्कुल ये साइलेंट जोन में चले गए हैं या चली गई हैं। बिकॉज़ यहाँ फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट है, फैमिली रेडी नहीं है, जिसके कारण इनकी फीलिंग्स में स्ट्रेस नज़र आ रहा है। ट्रैप्ड हैं, डरते हैं, पूरी तरह से फैमिली ने कंट्रोल करने की, इनको जकड़ने की कोशिश कर रखी है। तो करंट फीलिंग्स में भी आप देखिए कार्ड कैसे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, बट ये नहीं बताना चाह रहे, ये डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे। और ये जो मैं डिस्क्लोज़ कर रही हूँ आपको, ये चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी आपके पर्सन से। मैंने तो कार्ड्स देखकर आपको डिस्क्लोज़ कर दिया, बट आपके पर्सन सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। ये
बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फैमिली ने सीधा कह दिया है स्पेशली कि प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये शादी नहीं होगी, ये यूनियन नहीं हो सकता, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। कई तो ऐसे हैं जो मैरिड हैं और फैमिली अगेंस्ट में है, या तो आपने लव मैरिज कर रखी है या आपकी अरेंज्ड मैरिज हुई है, लेकिन फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट में है। फैमिली में कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि आप वापस आएँ या आपका यूनियन हो आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ। कुछ ना कुछ ऐसा है, चाहे आप मैरिड कपल हैं या अनमैरिड कपल हैं। एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा हैवी है, ऐसा फील हो रहा है। एनर्जी शिफ्ट हुई है। 2 दिन काफ़ी रोमांटिक एनर्जी थी, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी थी, बट अभी इस वक्त एनर्जी में आया है चेंज। और ये जो चेंज है ये किस तरीके का है ये मैंने आपको बता दिया है, ताकि अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी सतर्क रहें, और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ज़्यादा सतर्क रहें। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है, अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली ब्लॉक हुए हैं, तो हो सकता है कि अनब्लॉक होने में थोड़ा समय लग जाए, बिकॉज़ आपके पर्सन इस वक्त अच्छे मूड में है नहीं, इनका मूड है बड़ा ख़राब। ये वाइब्स है, बिल्कुल अकेला रहने की वाइब्स है इनकी, काम वाम में भी मन नहीं लग रहा। देखते हैं इमीडिएट एक्शन। इस चैनल पे मैं हमेशा दोनों लोगों के लिए देखती हूँ, जो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और जो नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो पहले हम देखेंगे, अभी नहीं, पहले हम देखेंगे कि जो नो कांटेक्ट में हैं, आज हम उनके लिए पहले देखेंगे। जो नो कांटेक्ट में हैं, इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। नो कांटेक्ट वालों को आपके पर्सन मिस कर रहे हैं, 1-1 वाइब्स हैं। तो आपके पर्सन मैजिशियन की एनर्जी में है, अवेयर हैं सिचुएशन से, सब कुछ जान रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं सिचुएशन को। इवन बॉटम से भी एस ऑफ पेंटिकल्स था, तो यहाँ 111 की एनर्जी है। देन वी हैव नंबर 4 अथॉरिटी, देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, 1 मोर कार्ड, देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हैंग्ड मैन। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में हैं तो जानबूझ के नो कांटेक्ट में हैं, अपने मज़े कर रहे हैं, आपको ब्लॉक किया है, ऐसा नहीं है। इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है। सैक्रिफाइस क्यों किया है ये तो आप बताएंगे। हो सकता है कि यहाँ फैमिली के कारण सैक्रिफाइस किया हो, या किसी सिचुएशन के कारण इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है, मतलब आपको अटका कर रखा हुआ है और आपसे दूर हैं, और ख़ुद भी हर्ट हो रहे हैं, खुद को भी, अपने आप को भी आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं आपके लिए एक्शन लेना बट नहीं ले पा रहे हैं, ये सिचुएशन है। और अभी फ़िलहाल यही सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी। फ़िलहाल 3 दिन तक अगर किसी को नो कांटेक्ट वालों को कॉल आ गया तो अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा, लकी समझिएगा, क्योंकि एनर्जी ऐसी है जैसे 30 आवर्स के अंदर रेयर है किसी को कॉल मैसेज आए, और अगर आता है तो वो अपने आप को लकी समझे। 30 आवर्स तक मिनिमम ये एनर्जी रहेगी, मैक्सिमम 3 डेज़। जो कांटेक्ट में है उनके लिए कोई वार्निंग तो नहीं है इमीडिएट एक्शन में। जो कांटेक्ट में है वार्निंग गाइस। आपके पर्सन लोग, समाज, सोसाइटी या फैमिली के चलते, ठीक है, यहाँ पर आपसे इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए, क्योंकि जो नो कांटेक्ट में है उनको तो आदत हो जाती है, जैसे 4 दिन वैसे 5 दिन भी वो वेट कर सकते हैं। बट जो कांटेक्ट में हैं, जब वो सेपरेशन में जाते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें कि यार फिर से नो कांटेक्ट हो गया। डेफिनेटली जो कांटेक्ट में है उनके लिए आपके पर्सन ट्रैप्ड हैं। अभी मैंने आपको दिखाया ना वो कैसे हाथ वाथ बंधे हुए हैं उनके, किसी न किसी तरह का फैमिली प्रेशर इन पर पड़ रहा है। ये आपसे हो सकता है क्लियर बता दें, हो सकता है छुपा ले जाएं, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आने वाले समय में टावर मोमेंट नज़र आ रहा है, किसी तरह का टावर मोमेंट। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट में है उनको बहुत सतर्क रहना है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो भी है 3, मतलब ओवरऑल 30 आवर्स तक बहुत बचा कर रहिए, और मैक्सिमम 3 डेज़ तक। ये नहीं कि 30 आवर्स के बाद लड़ लिया और कह दिया मैम आपने तो 30 आवर्स ही बोला था, ऐसा नहीं करना। 3 डेज़ तक बचा के रखना। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद कम से कम 3 डेज़ तक सतर्क रहना, ठीक है।
देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला मैसेज है गिल्ट। ऐसा कोई काम मत करना जिसमें बाद में आपको गिल्ट हो गया, ओ माय गॉड क्यों कर दिया, ठीक है। और अपनी सोल को परेशान मत करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिलीज़ करो, ठीक है। अगर पछतावा है तो जिस कारण से है वो बोल के ख़त्म करो। किसी भी सिचुएशन को, फियर को बढ़ावा मत दो। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो उसको बढ़ाओ मत, बल्कि अपनी विजडम से, अपनी इंसाइट से अवेयर होके उस फियर का सल्यूशन ढूंढो। ये भी मैसेज है। कुछ लोग बहुत डर रहे हैं और डर कर वो वही चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। आने वाले समय में होने वाला है कुछ बड़ा चेंज, तो यहाँ पर चेंज आप समझ पाएंगे। आने वाले समय में कुछ मूवमेंट आपको नज़र आएंगे। सिचुएशंस जो रुकी हुई हैं उसमें आपको मूवमेंट नज़र आएगी। कोशिश करें कि आप इमेजिन करें जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, और कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो एक दूसरे को ब्लेम ना करें, ठीक है। उल्टा एक्सेप्टेंस मोड में रहें। रिलेशनशिप में जो कुछ भी हो रहा है या होगा उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें, दूसरे को ब्लेम ना करें। ये मैसेज है एंजल्स का। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग और गाइडेंस। होप आपको क्लैरिटी मिली हो कि एनर्जी कैसी है, कैसा शिफ्ट आपको दिख सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।